हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्लास 10 समांतर श्रेणी के जो 5वां चैप्टर है, ठीक, उसको पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कल के लेक्चर में 12 तक प्रश्न कर चुके हैं। चैप्टर है आपका 5.2 समांतर श्रेणी। इसमें हम लोग 12 तक प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के प्रश्न आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पीछे के क्लासेस नहीं किए हैं तो आप जरूर करें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद आप इसे देखिएगा तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक कनेक्शन से जब आप पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अचानक से आप आगे के लेक्चर देखिएगा और बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि चैप्टर इस चैप्टर का किसी अदर चैप्टर से तो लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चैप्टर के तो क्लियर पढ़िए। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, स्टार्टिंग से पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें उदाहरण भी बताया गया है, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि आप सही ढंग से कनेक्शन में पढ़िए और इसको भी ध्यान से समझिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होगा, तो खैर कोई बात नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत ना आए और आप आराम से कर पाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है 13वां कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या का पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। हम आपको पहले ये समझाने की प्रयास करते हैं। आपको पता है कि 1, 2, 3, ये 9 तक एक अंकों की संख्या है। एक अंकों की संख्या, ठीक है। इसके बाद 10 से 10, इसके बाद 11, 12, फिर 13 डॉट डॉट 99 तक, ये आपकी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। इसके बाद 100, 101, 102, 103, 104, फिर 105, 106, ऐसे डॉट डॉट करके 999 तक, ये सारी संख्याएं आपकी 3 अंकों की संख्या है। ये क्या है? 3 अंकों की संख्या, ठीक है। हम लोगों को एक अंकों की संख्या के बारे में नहीं बोला है, हम लोगों को बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक, हमको एक अंक के बारे में नहीं पढ़ना है, 2 अंक के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ से देखना है कि 3 अंकों की जो कितनी संख्या है, जो इस 7 से 100 से लेकर के 100 से लेकर के और आपका 100 से लेकर के 999 तक, 999 तक में 999 तक में कितना अंक है जो 7 से विभाज्य है, ये पता करना है कि कौगो अंक है। तो आप एक रास्ता तो आपके पास है कि आप सब में 7 से भाग दे दे करके और देख लीजिए कि कौगो विभाज्य है। जितना जितना में भाग लग रहा है वो सबको एक बगल कीजिए, लास्ट में गिन के बता दीजिए कि हाँ 5 गो, 10 गो, 50 गो, 60 गो, 100, जितना अंक है वो आपका भाग लग रहा है उतना अंकों में, ठीक है। ये रास्ता है। तो आप पूरा में भाग देने जाइएगा ना, पहले 100 में भाग दीजिए, फिर 101 में 7 से भाग देना है। पहले 100 में, फिर 101 में, फिर 102 में, फिर 103 में, फिर 104 में, 5 में, 6 में, इसी तरह डॉट 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 सब 999 तक में आपको भाग देना है। और भाग दे करके और सबको गिन लीजिए कि कौगो में भाग लग रहा है।
जिसमें भाग लग रहा है वही ना 7 से विभाज्य होगा, सब तो भाज्य नहीं होगा। तो जिसमें भाग लग रहा है उन सभी को गिन के और बता दीजिए कि हाँ इतना अंक है हमारे पास और इतना अंक जितना में कि भाग लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एक रास्ता है, लेकिन हम लोग एक दूसरा रास्ता अपनाएंगे एपी में, जो कि खट से आ जाएगा। जब आप भाग देने लगिएगा ना, तो आपको एक सवाल को बनाने में कम से कम 10, 15, 20 मिनट और बहुत सारा लंबा चौड़ा सब अंक को लिखना पड़ेगा ना, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग वैसा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग वैसे काम नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। वो क्या, तो इसमें हम पहले चेक करेंगे कि पहला अंक कौन कट रहा है, 7 से कौन कट रहा है। आप तो 7 से भाग दे करके देखिए, तो इसमें 7 एका 7 और इधर 3 बचेगा 30, 7 चौका 28, नहीं कटेगा। आप इसमें 7 से भाग देकर देखिए, 7 एका 7 3 जाएगा 31, ये भी नहीं कटेगा। 7 से भाग देकर देखिए, 7 32, ये भी नहीं कटेगा। 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 33 बचेगा, जो कि ये भी नहीं कटेगा। 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 34 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ 7 से भाग दीजिए, 7 एका 7 और 3 जाएगा 7 बचे 35, मतलब 15 बार में 105 कट गया। तो पहला अंक हमें पता चल गया कि पहला जो अंक है, हम लोग एक एपी निकालने वाले हैं यहाँ से। तो पहला अंक में एपी में हमें पता चल गया कि 105 जो है वो कटेगा, वो 7 से क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, 7 से कट रहा है, अच्छा बात है। अब आपको आगे 7 से भाग दे करके देखने की जरूरत नहीं है, इसी में आप 7 जोड़ दीजिए। तो 110 में 105 में अगर आप 7 जोड़िएगा तो 7 5 12, 112 होगा। 100 इसमें, अब इसमें 7 जोड़िएगा तो 7 12 और 7 कितना 19, 119 हो जाएगा। डॉट डॉट, अभी समस्या खत्म नहीं हुआ, एपी तो निकल गया, हमें अंतिम पद चाहिए। अंतिम पद के लिए क्या करना होगा, अंतिम पद यानी कि एन हमें निकालना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। तो एक काम कीजिए, आप इसमें भाग दे करके देखिए, इधर से 999 में इससे कटेगा, 999 तो पक्का है नहीं कटेगा। तो 998 हम चेक करके देख लेते हैं। 9 एका 9, इधर 2 जाएगा तो 29, 7 चौके 28 और इधर हो जाएगा आपका 28, 28 तो 29 था, एक जाएगा 18, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटने वाला है। और जाइए 100, 997 में आप भाग दे के देखिए तो 1, तो यहाँ पर 2 जाएगा 19, 19 हो जाएगा और फिर 7 दूना 14, 19 की 29, 29 होगा। 7 एका 7, 2 जाएगा तो 29, 7 चौके 28 और 17, तो 7 दूना 14, नहीं कटने वाला है। 996 में भाग दे के देखिए, 7 एका 7, 7 चौके 28 और 2 जाएगा तो 16, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटने वाला है। अब आइए 995 में आप भाग दे के 7 से देखिए, 7 एका 7 और 2 जाएगा तो 29, 4 और फिर 15 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा। 994 में आप भाग दे के देखिए 7 से, 7 एका 7, फिर आपका 7 चौके 28 और 1 जाएगा तो 14, 7 दूना 14, 142 बार में कौन कट रहा है, 994, मतलब अंतिम पद आपका 994 है। अब इतना सारा करने के बाद अब आप यहां से एक काम कीजिए, आपका पदों की संख्या निकल के तुरंत आ जाएगा, समझिएगा, पदों की संख्या अब तुरंत निकल के आएगा कि कितना पद 7 से, कितना पद जो है वो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, वो हमें तुरंत पता चलेगा। कैसे, वो देखिए, हम यहाँ से पहले ए का मान निकालेंगे, ए का मान हमारे पास आ जाएगा 105। अब डी का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान है 112, A1 का मान है 105, घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये है अंतिम पद an, क्योंकि इससे आगे हम भाग दे करके देखें 3 अंक की कोई भी संख्याएं कटने वाली नहीं थी, यही अंतिम पद है जो 7 से कटेगा।
तो शुरू में हमें पता चल गया, अंतिम में पता चल गया, हम सबको निकाल लेंगे सूत्र लगा करके। लगाइए सूत्र एन का, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 994, ए का मान 105 प्लस एन का मान, एन का मान ही तो चाहिए, और डी का मान कितना है हमारे पास 7 है। 994 प्लस में इधर गया माइनस में, 7n माइनस का 7 घटा दीजिए, 994 और यहाँ पर 105, एक पैंचा लीजिए, 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8, 889। ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में और यहाँ पर 7 है, इसमें जोड़िए 7, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 9 और यहाँ पर 8, 896 और यहाँ पर 7n, 896 बटे 7n। तो यहाँ से n बराबर 7 एका 7, 7 एका 7, 1 जाएगा तो 19, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। हाँ 7 दूना 14, तो इधर 5 बचेगा जो कि 56, 7 8 56, ये कट गया, तो n का मान आ गया 128। अब देखिए 100 और 999 के बीच में 128 गो पद है जो कि 7 से क्या है, विभाज्य है। हमें तुरंत पता चल गया। आपको ये निकालने, एपी निकालने आपको आना चाहिए, तब मजा आएगा, समझे। और ऐसा सब सवाल आता है एग्जाम में, ऐसा सब सवाल एकदम आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एकदम VVI है। आप अपने फेयर में लिखते जाइएगा, ठीक है। जिसको हम VVI बता रहे हैं वो सब क्वेश्चन एकदम हूबहू एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम इस सब को मिटाते हैं, तब हम लोग उस पर दिमाग लगाएंगे, वो भी सवाल इसी के जैसा है। तो चलिए थोड़ा सा 1 मिनट हम इसको मिटा रहे हैं। पढ़िए, तो पढ़िए क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, ठीक। हम यहाँ लिख रहे हैं, कुछ कुछ अंक लिख रहे हैं, 10 11 12 13, हमें निकालना है एपी, और यहाँ पर है 250, उससे आगे नहीं जाना है। तो हम 4 से भाग दे के देखते हैं, भाग दे या गुणज निकाले, बात एक ही है। 4 से तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा, आराम से कटेगा 12, 12 बटे 4, 12 और 4 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में। तो पहला काम तो मेरा हो गया, हमें पहला पद मिल गया। पहला पद कितना, 12 है। अब 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, ऐसे करके अंतिम पद निकालना पड़ेगा। अब ये 4 से कट रहेगा, 4 छके 24 है, इधर 10 जो कि 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। अब 2, इसमें 1 कम कीजिए, 4 छके 24 और इधर 5 बचेगा, 9 बचेगा, तो 4 दूना 8, 1 बच जाएगा, नहीं ये भी नहीं खाएगा। एक और कम कीजिए, 2 8, ये आराम से कटेगा, 4 छके 24 और 4 दूना 8 कट गया। तो मेरा अंतिम पद क्या आ गया, 248। आपको ये काम करके देखना पड़ेगा, ऐसे सब प्रश्न में आपको ये काम करके देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही एपी निकाल पाइएगा। आप आगे से भी जिस अंक का गुणज खोज रहा है, जिस अंक से विभाज्य खोज रहा है, तो उन अंकों को पकड़ के आप भाग दे करके देखिए कि पहला वाला अंक कौन कट रहा है, और पहला वाला जब मिलेगा तो जिससे आपको आप भाग दे रहे हैं उस वाले अंक को उसमें जोड़ करके वो एपी बना लीजिए, और फिर लास्ट से कम करके भाग देते आइए।
और जहां पर कटेगा वही क्या होगा, अंतिम पद, और अंतिम पद ही एपी का क्या होता है, ए एन पद होता है, ए एनवा पद होता है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। अब यहां से हम लोग काम करेंगे आगे। अब देखिएगा कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में आराम से आप 4 का गुणज तुरंत निकाल लीजिएगा। एपी से हम लोग निकालते हैं क्या, एपी से हम लोग निकालेंगे ए का मान 12 और डी निकालने के लिए हम करेंगे A2 माइनस A1 मतलब 16 माइनस का 12, तो ये आ गया 4। अब हम कहेंगे ए एन हमारे पास है 248, लगाइए ए एन का सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 248, ए का मान है 12, एन का मान क्या है जी, तो एन का मान है हमारे पास कुछ नहीं, यही तो निकालना है, और डी का मान है 4। 248 प्लस में बराबर की इधर भेजिए, माइनस में ये होगा 4n और माइनस का 4, घटा दीजिए। 248 में से आपका 12 घट जाएगा, तो इधर कितना, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 2, तो 236। ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ पर 4n, इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो ई तो स्पष्ट ही दिख रहा है, 4 जोड़िएगा तो 40, 240 हो जाएगा, और ये 4n हो गया। अब 240 n को रहने दीजिए, n के साथ 4 गुना में है, बराबर के इधर आएगा भाग में, तो अब हम बोलेंगे n बराबर, कटाइए तो 6 चौके 24, यहाँ पर 0, मतलब आप समझिएगा कि 10 और 250 के बीच में 60 गो ऐसा पद है जो कि 4 का क्या है, गुणज है। 60 गो ऐसा पद है जो 4 का क्या है, गुणज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे आगे का प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग करेंगे 15 और 16। ठीक है, तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि आप जैसे जैसे लेवल आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमेशा छोटा छोटा क्वेश्चन देगा तो आप भी बोर हो जाइएगा और हमें भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आप हर बार ध्यान से पढ़ें, समझे कि नहीं, आपको हर बार ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम है, आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं, लापरवाही का तो कोई बात ही नहीं बनता है, लापरवाही करने का कोई बात नहीं है। आप अच्छा कीजिए, तभी आप अच्छे रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही टाइम पर सही काम नहीं कीजिएगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता है, समझे कि नहीं। इसलिए समय कहता है कि अगर आप हमें बर्बाद कीजिएगा तो एक दिन हम आपको खुद बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करना है, समय के साथ चलिए और समय का सदुपयोग कीजिए, ताकि जीवन में सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं आगे का प्रश्न। क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, हमारे पास 2 गो एपी दिया है, पहला है 63 65 67, 63 65 67, और दूसरा एपी है हमारे पास 3 10 17 के 90 पद बराबर होंगे। मतलब ये क्या कह रहा है, ये देखिए 63 65 67 डॉट डॉट, ये भी बढ़ते क्रम में है, 10 7 17, ऐसे करके ये कोई ऐसा पद आएगा क्या, कोई ऐसा पद आएगा जो कि वहां पर जाने के बाद ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए, कोई ऐसा भी पद आएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए 63 65 67 ऐसे करके ये 2 2 करके बढ़ रहा है, ये जैसे पहला पद 63 है, दूसरा पद क्या, पहला पद इसका 3 है, बराबर नहीं है, दूसरा पद 65 है, दूसरा पद इसका 7 है, बराबर नहीं है,
तीसरा पद 67 है, तीसरा पद इसका 17 है, बराबर नहीं है। तो बोल रहा है कि क्या आगे कोई ऐसा पद आएगा, क्या आगे कोई ऐसा पद आएगा जो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, यही निकालना है। तो हम पहला एपी हल देखिए आएगा, एक पद ऐसा आएगा, वही दोनों में कॉमन एन पद निकालना है। तो इसका हम दोनों में ए एन निकालेंगे और निकाल के दोनों के एन के मान को बराबर में रखेंगे, वहां से वो वाला पद अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो वाला पद जो बराबर होगा वो अपने आप निकल के आएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा पद है जो कि आपका बराबर है। सबसे पहले इस एपी से हम ए का मान निकालते हैं। ए का मान 63 होगा और डी का मान A2 माइनस A1, मतलब A2 का मान है आपका 65 और A1 का मान है 63, तो घट के 2 आ गए। अब यहाँ पर इस वाले के लिए A का मान 3 है और D के लिए हम कहेंगे A2 माइनस A1 और A2 का मान इसका कितना है जी, A2 का मान है 10 और A1 का मान है 3, घट के 7 आ गया। पहले आप इसके लिए निकालिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद निकालना है तो एनवा पद अपने आप बराबर होगा, यही ए एन का मतलब है एनवा पद। तो आपका ए का मान है 63 प्लस एन का मान नहीं मिला है और डी का मान है हमारे पास 2। तो 63 प्लस 2n माइनस का 2, तो ये घटेगा तो 61 प्लस 2n आएगा। अब यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ए एन का मान तो चाहिए नहीं, तो ए का मान क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो 3 प्लस 2n माइनस का 7 होगा, 7 तो घटेगा तो माइनस का 4 और प्लस का 7। अब देखिए ये दोनों का जो एनवा पद है वो आपस में बोला है कि एनवे पद बराबर होंगे एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के एनवे पद बराबर हो। तो हम कहेंगे इसका ए एन और इसका एन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रखेंगे ये है 61 प्लस 2n और यहाँ पर माइनस का 4n प्लस का 7। तो 61 देखिए बिना n वाले को एक साइड कीजिए और n वाले को एक साइड, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 7n, यहाँ पर माइनस का 4 ही प्लस में उधर जाएगा माइनस का 61 हो जाएगा। तो यहाँ से घट के ये माइनस का 5n होगा और ये माइनस का 65 होगा, माइनस से माइनस कट गया, n के साथ 5 गुना में है, बराबर किस साइड जाएगा भाग में, 13 पचे 65, मतलब n का मान आपका 13 आ गया, मतलब 13वां पद दोनों एपी में बराबर है। देखिए ऐसे निकालना है, ठीक है। क्या ये पहले हम ए निकाले, इसका डी निकाले, इसमें से ए निकाले डी निकाले, दोनों का एन निकाले और दोनों का एन एनवा पद आपस में बराबर है तो बराबर में रखे, वह कॉमन पद आपका निकल के आ गया, कितना है 13 है, यानी कि 13वां पद इस एपी में जब हम 13वां पद लिखेंगे और इसमें भी जब हम 13वां पद लिखेंगे तो हमें अपने आप ये बात पता चल जाएगा कि 13वां पद दोनों का क्या होगा, एकदम बराबर होगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसको, बहुत ही आसान तरीका है। अब इससे आसान आपको तरीका नहीं मिलेगा, बहुत आसान तरीका है, समझे। चलिए अब हम लोग करेंगे इसके आगे का प्रश्न, आगे वाला क्या कह रहा है जरा इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम इधर वाले को मिटाते हैं, इधर वाले को मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए हम लोग को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा,
आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं। हम लोग को एपी इस बार निकालना है और उसका तीसरा पद 16 दिया है, तो हम करते जाते हैं। तीनवा पद, ये बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं इसलिए करवा देते हैं। देखिए तीसरा पद 16 है, तो ए प्लस का हम क्या लिखेंगे 2d, और ये 16 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि सातवां पद इसके बाद बराबर में पांचवा पद, पांचवा पद अब प्लस 12, तो इसको हम कहेंगे ए प्लस का 6d बराबर में ये पांचवा पद ए प्लस का 4d और प्लस 12। तो यहाँ से ए प्लस 6d माइनस ए माइनस का 4 और बराबर में हम 12 को रहने देंगे, ए से ए कट जाएगा और यहाँ से होगा 2 और ये हो गया 12, मतलब d, और ये हो गया 2, कट के d का मान आ गया आपका 6। d का मान आ गया कितना, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ए का भी मान निकालना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये है समीकरण फर्स्ट, ए प्लस 2d बराबर 16, ए प्लस 2 और d का मान है 6 और यहाँ पर 16, तो ए प्लस 6 दूना 12, ये 16, ए बराबर 16, प्लस में उधर गया माइनस में, तो ए का मान कितना आ गया 4। अब देखिए ए का मान अगर आपके पास 4 आ गया, ठीक है, ए का मान अगर आपके पास 4 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपको एपी का पहला पद मिला है ना, आपको एपी का पहला पद मिला है, तो हम बोलेंगे कि एपी बराबर आपका पहला पद 4 आ गया, और इसी में जब हम डी जोड़ेंगे 4 आप प्लस 6 जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, क्योंकि दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, तो इसमें 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और यहाँ पर आप 4 रखिएगा, 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद इसमें और 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22, और ऐसे डॉट डॉट करके आपका एपी निकल के आ गया, और यही इस 16वां नंबर का आंसर है। ठीक है, आप लोगों को इस तरीका से सभी क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। तो अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, जो कि जैसा कि उदाहरण में हम आप लोगों को करवाए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को आज HW में देते हैं, और आप लोगों को उस क्वेश्चन को करके लाना है, मतलब करके कमेंट में आंसर लिखना है। ठीक है बहुत आसान। आप उदाहरण वाला अगर वीडियो इस चैप्टर के उदाहरण वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर ही ये क्वेश्चन आ जाएगा। हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा। ठीक है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन आपका इसी का मतलब 16 तक हो गया ना, हम 17वां क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है इसी का 17 नंबर है। एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से बीसवा पद ज्ञात कीजिए।
ये है भाई आप लोगों का HW आज का। हम अब आप लोगों को उदाहरण भी बता देते हैं। उदाहरण नंबर, हाँ उदाहरण नंबर 19 है। इसमें बोला है 10 AP 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। देख लीजिए उदाहरण नंबर 9 है। आप लोग जरूर कीजिए, इस उदाहरण को देखिए और उदाहरण को देख करके इस सवाल को बना करके और आंसर आप कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको तुरंत इसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, पता है आप लोगों को। मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा जीवन में, समझे। क्योंकि अगर आपको अच्छा खाना है तो उसके लिए अच्छा सामग्री जुटाना पड़ता है, अच्छे से बनाना पड़ता है, और इसके बाद तब आपको अच्छा थाली में परोसना पड़ता है। थाली में परोस करके फिर आप खाते हैं ना, वो भी हाथ से उठा करके मुंह में डालते हैं तब वो पेट में जाता है। तो इतना सारा प्रोसेस एक छोटे से खाना खाने के लिए करना पड़ता है। तो आपको अपने भविष्य निर्माण के लिए मेहनत तो जी तोड़ करना पड़ेगा, जी तोड़। और आपके पास यही साल है, यही मौका है, मेहनत कीजिए और फिर आगे चल के आपको बहुत मजा आएगा, समझे कि नहीं। क्योंकि आपके पास ये पहला फाटक है, द्वार, पहला द्वार खुलेगा और फिर आप दुनिया में प्रवेश कीजिएगा। तो बेस अगर मजबूत होगा तो आपको जीवन में कहीं भी तकलीफ नहीं आएगा, समझे कि नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम आप लोगों से अगले क्लास में। ठीक है।